अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। अगर आपके घर टीवी है और आप इसमें न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, स्पेशली हिंदी, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी ज़हनी हालत इस वक्त बहुत ख़राब होगी। आप अपने आप को कसूरवार समझने लगे होंगे। मुल्क में हो रहे हर बुरे काम के लिए इस मुल्क की एक बड़ी कम्युनिटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अगर ये कम्युनिटी एहतजाज करे तो उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। अगर आप अपने हक़ का मुतालबा करें तो भी किसी न किसी हेले बहाने एक ख़तरनाक टाइटल के साथ पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाकर किसी नामालूम ताकत को खुश करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी चीज़ें दिन रात देखने से आप खुद को कसूरवार समझने लगे होंगे। आपके अंदर हक़ की आवाज़ बुलंद करने की ताकत ख़त्म होती जाएगी। आप एहसास कमतरी का शिकार होते जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लोगे, क्योंकि कुछ नामालूम ताकतें चाहती भी यही हैं। लेकिन अगर आप ट्विटर या दीगर सोशल मीडिया पर हों और फैक्ट चेकर्स वाले न्यूज़ अकाउंट को फॉलो करते होंगे, तो जो भी मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया झूठ फैलाता है, गुमराही वाले प्रोग्राम चलाता है, उसकी काट कहिए या उसकी हकीकत कहिए या फिर ऐसे गुमराह कुन न्यूज़ की सच्चाई कहिए, वो आप जान पाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप कसूरवार नहीं, आप तो मजलूम हैं। और जो कसूरवार हैं उन्हें हीरो बनाने की कोशिशें ये नामालूम ताकतें करती हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फूल माला पहनाने और उन्हें संस्कारी बताने वाली खबर भी आपने देखी ही होगी। इसी तरह हालिया दिनों में मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम नौजवान को चंद अफराद जो मुबैना तौर पर हिंदुत्ववादी शरपसंद चेहरे बताए जा रहे थे, उन्होंने मुस्लिम नौजवान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वह एक अक्सरियती तबके की एक लड़की के साथ अपनी आइडेंटिटी बदल कर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और इस मुस्लिम नौजवान को ज़बरदस्ती किडनैप किया गया, मारा पीटा गया। कुछ चैनलों ने सिर्फ यही बताया, लेकिन अगले दिन सोशल मीडिया पर इसका राज खुला। मुतासिरा मुस्लिम नौजवान ने अपने साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया और उस पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। अरे लंडके को जोर से दे वहाँ ये बस उसको पीछे पलटा के आप खड़ा कर दो। आओ नीचे नीचे मारो, सही बात है। मेरा एसएन कॉलेज के पास कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। मुझे जबरदस्ती मेगा मार्ट मॉल के नीचे पार्किंग में ले आके वहाँ पे मारा गया। उल्टे सीधे नारे लगवाए, मेरे से पैसे पूरे छुड़ा लिए और बाद में इन्होंने मेरे पे झूठी कार्रवाई करवा दी। कौन लोग थे? इसमें अनिमेश जोशी था, माधव जैन को लीड कर रहा था पूरा, एक अभिषेक नाम का था और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, पर मेरे को उनके नाम नहीं पता। बाकी जो वीडियो में आप देख सकते हो, वीडियो प्रोवाइड की गई है। किस तारीख का मामला है? 3 तारीख का 2 बजे मेरे को उठाया था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगत मेरे को मारा। किस बात के लिए आप अपहरण हुआ था? बिना वजह बस नाम पूछा और नाम पूछ के ले गए। नहीं, ये जो आरोप लगाया कि आनंद बन करके किसी को आप छेड़ रहे थे, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की भी थी ना साथ में, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मामला दर्ज कराया? हाँ, इन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो, इनको रासुका लगाई जाए। आप पर लड़की ने भी कार्रवाई करवाई आप पर? हाँ, उसको दबाव बना के लड़की से प्रेम प्रसंग था आपका, क्या था मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की को जानते थे आप? हाँ, जानते हैं, गांव की लड़के जानते हैं। मेरा नाम शहबाज। एक वीडियो जो है वो विगत कुछ दिन पहले का है। खंडवा के अंदर सिहाड़ा ग्राम का एक छात्र है जो एसएन कॉलेज में पढ़ता था। शरारतन उसके ख़िलाफ़ एक साजिश की गई और उसको पकड़कर विशाल मेगा मार्ट और एसएन कॉलेज के सामने जो एक मॉल है, उसकी पार्किंग स्थल में ले जाके उसके साथ खंडवा शहर के कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को किसी संगठन से अपने आप को बताते हैं, उन लोगों ने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करी है। और वो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है
तो उससे हमारे शहर का नाम जो है ख़राब हो रहा है। और उस बच्चे को सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई, गलत इल्ज़ामात उस पे लगाए गए हैं और उस वीडियो को वायरल किया गया है। मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से के ज़रिए ये बात समाज में भेजना चाहता हूँ कि इस किस्म का कृत्य जिन लोगों ने किया है, अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम जो है वीडियो के आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अपनी मांग रखी है कि ऐसे लोगों पे, जिन लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ मारपीट करी है और बेरहमी से मारा है, उनके खिलाफ जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाए और मॉब लिंचिंग के धाराओं के तहत उन लोगों पे केस दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में हमारे शहर में ही नहीं, ये कोई पहला और शायद ही आखिरी वाक़या नहीं होगा। ये सिलसिला पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। कुछ ताकतों ने समाज में नफ़रत बांटने के लिए, एक कौम को ग़ुलाम बनाने के लिए अपने खूंखार जानवर छोड़ रखे हैं, जो कानून अपने हाथों में लेते हैं और एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। एक भीड़ के ज़रिए वायलेंस या मॉब लिंचिंग के ऐसे वाक़यात अब मामूल बन गए हैं। मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद से कभी न सुने जाने वाले मॉब लिंचिंग के वाक़यात अब आम होते जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के वाक़यात साल 2017 में राजस्थान के अलवर में दिन दहाड़े एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स पहलू खान पर मुबैना गौ रक्षकों के हमले और उसमें पहलू खान की जान लेने जैसे वाक़यात के बाद तेज़ी से बढ़ते ही चले गए। एक पार्टी की इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह मुल्क दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, वो सब देख रहे हैं। पूरी प्लानिंग से एक मज़हब को दूसरे मज़हब के साथ लड़ाने की कोशिश हो रही है। कभी आबादी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर है। सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात का मकसद मुसलमानों में खौफ और उन्हें ग़ुलाम बनाने जैसे उनके अंदर जज्बात उभारना और खौफ पैदा करना है। और इसकी एक वजह है, हमलावरों को यकीन होता है कि गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि कई ऐसे वाक़यात भी हैं जहां हमले का शिकार होने वालों के ख़िलाफ़ ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई दफ़ा जब मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात होते हैं तो हुकूमत की जानिब से इस पर तशवीश ज़रूर ज़ाहिर की जाती है, लेकिन ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो इसके लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया जाता। यही वजह है कि शर पसंद इसे अपने लिए खुली छूट मानते हैं और उनकी हौसला अफजाई हो रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसे शरपसंद लोग और उनके ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात करते हैं और उसके लिए खूब उकसाया भी जा रहा है। एक तरफ तो ये लोग बायकॉट की बात करते हैं, लेकिन वही यूपी में एक बड़े मॉल के इनॉग्रेशन के मौके पर खुद अपने आप को सबसे बड़े हिंदू लीडर कहने वाले योगी आदित्यनाथ एक मुस्लिम बिजनेसमैन के इस मॉल में पहुंचते हैं। हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने का कारोबार ज़ोरों शोर से जारी था। ऐसे में कांग्रेस ने भारत में भाईचारे को बढ़ाने, मजहबी नफरत को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब ये यात्रा अपने अख्तिताम पर है। उम्मीद के बरखिलाफ भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी कवरेज मिला, गोदी मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से। गोदी मीडिया तो सिर्फ राहुल गांधी के टी शर्ट बदलने या उनके टी शर्ट पहनने, उनकी दाढ़ी बढ़ने पर ही फोकस किए हुए थे। बहरहाल जब ये यात्रा कामयाब होने लगी है तो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाली ज़बानें अब जहर नहीं बल्कि मोहब्बत के सुर निकलने इन ज़बानों से लगे हैं। मुसलमानों से मेल जोड़ बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, वो भी सब ये करने लगे हैं। उन्हें इस मुल्क से निकाल फेंकना जो चाहते थे, उनका बायकाट करना चाहते थे, वो उन लोगों के अब सुर बदलने लगे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन हाँ, सियासी सतह पर एक पार्टी अपने दिगर चमचा पार्टियों के साथ नफरत बांट रही हैं, लेकिन भारत में सियासी पार्टियों का एक बड़ा हिस्सा अब इत्तेहाद, मोहब्बत और इंसाफ की बात करता दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में भारत की कई रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि जनरल इलेक्शन भी करीब आ रहा है। उम्मीद है कि मोहब्बत की चाह रखने वाले नफ़रत के पुजारियों को अपने सबसे बड़े हथियार
वोट के ज़रिए सबक ज़रूर सिखाएंगे। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।